अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण में अगर कोई जातक जन्म लेता है, पिता के लिए कष्टकारी माना जाता है। और यदि दूसरे चरण में जन्म लेता है तो सुख की प्राप्ति मानी जाती है। और यदि तीसरे चरण में जातक जन्म लेता है तो वह जातक उच्च पद को प्राप्त करता है। और यदि अश्विनी नक्षत्र के चौथे चरण में कोई जातक जन्म लेता है तो बताया जाता है कि उसको राज सुख मिलेगा। तो अश्वलेखा के प्रथम चरण में यदि कोई जातक जन्म लेता है उसको राज्य की प्राप्ति होती है। दूसरे चरण में यदि जन्म लेता है तो धन की हानि होती है। और यदि अश्वलेखा के तीसरे चरण में कोई जातक जन्म लेता है तो माता को कष्ट माना जाता है। और यदि चौथे चरण में अश्वलेखा के कोई जातक जन्म लेता है तो पिता को कष्ट माना जाता है। और यदि मघा नक्षत्र के प्रथम चरण में जातक जन्म लेता है तो माता को कष्टकारी होता है। द्वितीय चरण में जन्म लेता है तो पिता को कष्टकारी होता है। और तृतीय चरण में यदि जन्म लेता है तो वह बालक प्रखर बुद्धि का माना जाता है। और यदि चौथे चरण में जातक जन्म लेता है तो धन हानि मानी जाती है। अब हम बात करेंगे ज्येष्ठा नक्षत्र के विषय में। ज्येष्ठा नक्षत्र के प्रथम चरण में कोई जातक जन्म लेता है तो उसके बड़े भाई को कष्ट बताया जाता है। और यदि द्वितीय चरण में जन्म लेता है तो उसके छोटे भाई को कष्ट। तृतीय चरण में यदि जन्म लेता है तो माता को कष्ट। और यदि ज्येष्ठा नक्षत्र के चौथे चरण में कोई जातक जन्म लेता है तो स्वयं के लिए कष्टकारी माना जाता है। अब हम ज्योतिष के पांचवें मूल नक्षत्र के विषय में बात करेंगे। मूल, जिसका नाम ही मूल है। मूल नक्षत्र के प्रथम चरण में जातक कोई जन्म लेता है तो पिता के लिए कष्टकारी होता है। द्वितीय चरण में जन्म लेता है तो माता के लिए कष्टकारी होता है। और यदि तृतीय चरण में जन्म लेता है तो धन हानि मानी जाती है। और चौथे चरण में यदि कोई जन्म लेता है तो जातक के ही स्वास्थ्य पर हानि मानी जाती है। अब हम मूल नक्षत्र के अंतिम मूल नक्षत्र के विषय में बताएंगे, जिसका नाम है रेवती। और ये रेवती नक्षत्र भी मूल नक्षत्रों में अति महत्वपूर्ण है। रेवती नक्षत्र के प्रथम चरण में यदि कोई जातक जन्म लेता है तो उसको उच्च पद की प्राप्ति होती है। दूसरे चरण में यदि जन्म लेता है तो जातक राज्य सुख प्राप्त करता है। तीसरे चरण में यदि कोई जन्म लेता है तो जातक बुद्धि का प्रखर माना जाता है। और चौथे चरण में यदि जन्म लेता है तो जातक को शारीरिक हानि हो सकती है।